था कि आसमान में भटकती रही बेचारी दुआ, मैं सर को झुका के सजदे में खुदा से पूछ रहा था वाह हमारी मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये पेशकश थोड़ी मुद्दत के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाजिरा रऊफ। नाज़रीन, आज के इस डिजिटल दौर में, इस ऐसे दौर में जहां पर मोबाइल फ़ोन से हम लोग सब जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा वक्त है 24 घंटे 24/7 हम जो है मोबाइल के साथ चिपक कर स्टिक टू वर्ड्स होकर रह गए हैं। हमारा कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो वर्क कोई ऑफिस का हो या कुछ भी हो, हम लोग मोबाइल की दुनिया से बाहर आना चाहते ही नहीं हैं। और अगर हम किसी दूसरे इम्तिहानात में जाने की या किसी दूसरे मुकाबलों में जाने की तैयारी करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि हम मोबाइल इस्तेमाल कर लें। लेकिन आज के दौर में भी नाज़रीन, कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमारे ही पाकिस्तानी नौजवान हैं, जो कि मोबाइल से हटकर जो दीगर चीज़ें हैं, जिनमें पब्लिक स्पीकिंग हो गई, डिबेट्स कंपटीशन हो गए, बैटबाजी के मुकाबले हो गए, क्विज कंपटीशन हो गए, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। और जो अपनी हमारी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान उर्दू, उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही इवेंट में मौजूद हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस इवेंट में आने का मकसद यही था कि आज के प्रोग्राम से आपको ये अवेयरनेस दी जाए कि पब्लिक स्पीकिंग, बैटबाजी हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो या दीगर जो भी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनमें इन्वॉल्व होना आपके लिए कितना ज़रूरी है। और आज की नौजवान नस्ल ऑल्दो जो 70% है वो जो है डिस्ट्रैक्ट हो गई है कहीं ना कहीं, लेकिन आज के दौर में भी 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि क्विज कंपटीशन, बैटबाजी के मुकाबले, डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर फ़ख्र महसूस करते हैं और उसको जीतने को ना अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं। एक अच्छा डिबेटर बनना है, अच्छा क्विज़र बनना है, अच्छा जो है वो एक शायर बनना है, जिसके लिए वो फिर बैटबाजी के मुकाबले जीतते हैं, रनर अप बनते हैं, हार कर कुछ सीखते हैं। ऐसे ही इवेंट में हम मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसे नौजवानों से मिलवाएंगे जिन्होंने जो है बड़े चैनल्स पर जाकर, पाकिस्तान के मारूफ तरीन निजी चैनल्स पर जाकर जो है वो जो है बैटबाजी के मुकाबले जीते, और जो है वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ मुकाबले जीते बल्कि खासी शोहरत भी हासिल की है। आज ऐसे नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको ये बताएंगे कि ये जानना सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पे बैठकर स्क्रोलिंग करना या इन्फ्लुएंसर बनना, यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना ही ज़रूरी नहीं है। आप अगर दूसरा रास्ता इख्तियार करें तब भी आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं, मशहूर हो सकते हैं अदब की दुनिया में रहते हुए। ऐसे ही नौजवानों से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। कुछ न्यू कमर्स आए हुए होंगे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे आज के मुकाबले में, और कुछ विनर्स से बात करवाएंगे, कुछ रनर अप से बात करेंगे। इन नौजवानों से जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और आज के वो बच्चे जो सिर्फ मोबाइल में अपनी ज़िंदगियों का जो सारा वक्त है वो ज़ाया करते हैं, उनको ये क्या पैगाम देना चाहेंगे। आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयदा फारिया। फारिया, मुझे ये बताओ कि किस इवेंट में, इस इवेंट के किस मुकाबले में आप पार्टिसिपेंट्स? क्विज़ में थी मैं पार्टिसिपेंट। और ये बताओ कि आज से पहले किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेंट रह चुके हो? जी नहीं, इट्स वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत नॉलेज में गेन की मैंने इधर से, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा अप हुआ। अच्छा, मुझे बताओ कि आज के दौर में जो बच्चे जो हैं टिकटॉक्स बनाने में, इंस्टाग्राम के अपने उसको बूस्ट करने में और पता नहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने में लगे हुए हैं, उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगी कि आज के दौर में भी बैटबाजी, क्विज कंपटीशन, तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं और वो ये एक हेल्दी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, ना कि ये जो दूसरा टिकटॉक और ये जो हमें एक मोबाइल का ज़ॉम्बी बना के रख दिया है। ऐसे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगे? वो इस तरफ क्विज़ कंपटीशन में आए, बैतबाजी में आए, अपने उर्दू की वोकैबलरीज़ को, अपनी उर्दू की शायरी को, अपने उर्दू कौमी हमारी कौमी ज़बान है जिसको प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करें, और क्विज़ में अपनी नॉलेज में इन्हेंस करें ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें। मुझे बताओ कि आज के कंपटीशन को कैसा पाया और कोई पोजीशन आई है या नहीं आई? अगर नहीं भी आई तो कहते हैं ना, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, तो क्या कहना चाहोगे? जी, मेरी अभी फ़िलहाल कोई पोजीशन नहीं आई है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह ताला मुझे और मौके दे। सो अभी फ़िलहाल नहीं आई है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर। डिस्करेज तो नहीं हुई कि इस बार अगर मैं हार गई तो नेक्स्ट टाइम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता? अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब पहले होता है। मैंने खुद भी बहुत सारे क्विज कंपटीशन में और डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया माजी में, और ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए आप डिसहार्ट होते हो, आपको लगता है शायद आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी शायद ना हुई हो या कुछ भी इस तरह का, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपकी अपनी ही कहीं ना कहीं कोई खामी थी, कोई कोताही थी, या कोई भी मतलब आपके अंदर एडर था, और फिर आप उसको ठीक करते हो और फिर आप आगे जाते हो, और जब आप उस मिस्टेक को सही करते हुए आगे जाते हो तो यकीनन जो कामयाबी है ना वो आपका मुकद्दर बन जाती है।
बिल्कुल क्या नाम है, पहले स्टेप भी नाकामी का होता है, वरना हमें पता कैसे चलेगा कामयाबी की सीढ़ी कामयाबी होती क्या है। तो इसलिए पहले स्टेप भी हमारा नाकामी होता है, और जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पहले नाकामी का स्टेप नाकामी का सामना किया होता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इनकी एक और बहन भी मौजूद हैं, ये भी इनके साथ पार्टिसिपेंट थी यहाँ पर। आप बताओ आपका क्या नाम है? सैयदा वानिया। अच्छा, आप लोगों ने ग्रुप फॉर्म में यानी कि पार्टिसिपेट किया था? नहीं 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 अलग अलग इंडिविजुअल? नहीं, मैंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था मैंने। आप इनके साथ आए हो? जी। आपका कोई इंटरेस्ट है बैतबाजी में, कोई कंपटीशन में, या जो भी यहाँ पे जो यानी कि वो हुए इवेंट्स उसमें? जी, बेतबाजी में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन क्विज कंपटीशन में ज़्यादा इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट टाइम आप भी इस तरह के किसी इवेंट में, क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? जी, ज़रूर करना चाहूँगी। कोई शेर आता है तो सुना दो हमारी ऑडियंस को। शेर अच्छा, ये बताओ कि मोबाइल आजकल का जो दौर है, हम सब जो है वो डिजिटल ज़ॉम्बी बने हुए हैं, मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है। सारा दिन मोबाइल बच्चे जो ना यूज़ करते रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मोबाइल दे दो, मोबाइल में ही वो टिकटॉक देखेंगे, मोबाइल में लूडो खेलेंगे, मोबाइल में जो फिजिकली इन्वॉल्व होकर खेलने वाली गेमें थी ना, वो सब मोबाइल में आ गई हैं। तो वो सब मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ रहे हैं तो भी मोबाइल। अब टीचर्स ने एक नया रौला निकाल दिया कि मोबाइल से आप ना गूगल से नोट बना लीजिएगा, चैट जीपीटी कर लीजिएगा। तो जो पढ़ना था, बुक्स के साथ जो आपकी इंगेजमेंट थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। क्या कहना चाहोगे इस सवाल? मैं तो खुद ही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये मैं क्या कहूँगी इसके हवाले से। लेकिन हमें चाहिए कि हम मतलब फ़िज़िकल भी करते रहें और किताबों से सीखें। इस वक्त बैतबाजी के पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं, और ऑफ द कैम अभी इन्होंने हमें बताया है कि ये जो है बैतबाजी का मुकाबला जीत चुके हैं। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है और शील्ड मिलना बाकी है, लेकिन इनसे जानते हैं कि इनके इस वक्त क्या तासुरात हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं ये बैतबाजी का कॉम्पिटिशन जीत कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अब्बास। अली अब्बास, मुझे बताओ कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? आप जीत चुके हो, और बताओ कि कितने लोगों में से आप जीते हो? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। तो 16 टीम्स थी, 16 थी या 24 थी, तो उनमें अभी फर्स्ट राउंड में जीत गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले राउंड में जाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। 16 टीम्स में से आप जीते हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग। जी बिल्कुल, इंग्लिश नहीं आती। कोई बात नहीं। ये बताओ कि कहाँ से आए हो? कराची से आए हो? क्योंकि इस कंपटीशन में जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। आप कहाँ से आए हो? मैं गुजरांवाला से आया हूँ, गुजरांवाला के साथ है अलीपुर चट्टा। अच्छा, अलीपुर चट्टा से। अच्छा, मुझे बताओ कि वहाँ पे कोई सैलाब वैलाब का सीन तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, सब कुछ अमन है? अमन है। अच्छा, ये बताओ, गुजरांवाला से आए हुए कराची में कितने दिन हो गए हैं, और कराची को कैसा पाया? कराची अच्छा शहर है, बस 2 दिन हो गए आए हुए, सफ़र में ही थे, आके सोए हैं और मुकाबला खेला, अब सुबह फिर वापसी है। मुझे बताओ, जो ऑफ द कैम हम ऑडिटोरियम में बात कर रहे थे कि कराची वाले मेहमान नवाज नहीं है, जो शिकवा आपने किया, ये शिकवा ज़रा ऑन द कैम भी दो, ताकि लोगों को पता चले कि कराची वालों आपके अंदर इतनी बेमुरवती क्यों है, क्यों आप लोग मेहमान नवाज नहीं? हमारे ऑडियंस को। कराची वाले बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। दानियाल भाई ने मेरे रिसीव किया था, बहुत अच्छा उन्होंने डील किया, वो मैं मजाक कर रहा मैं दानियाल भाई की बात नहीं कर रही, मैं बाकी हो हूँ। बाकी ऑल ओवर ठीक है, लेकिन हर इलाके का अपना अपना एक हिसाब होता है, तो ऑल गुड है। गुजरांवाला की कोई खास बात बताओ। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। अच्छा, मुझे बताओ कि आज का जो आखिरी शेर तुमने मुकाबले में पढ़ा, जिसकी वजह से तुम्हें कामयाबी मिली और फर्स्ट राउंड जीतने में कामयाब हो गए हो, वो शेर जो है हमारी ऑडियंस को सुनाओ। वो शेर सुना दूँ? नहीं दोहराए तो इस बात में ज़रा भी नहीं, अगर अली नहीं दिल में तो किबरिया भी नहीं, कमाल जंग की असगर ने 6 महीनों में, कि इतने माह का बच्चा तो बोलता भी नहीं। वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा शेर। अच्छा, मुझे बताओ कि सबसे फेवरेट कोई शायर लगता हो, उसका कोई पसंदीदा शायर, कोई नज़म हो, कोई गज़ल हो, कोई भी 4 मिसरे हो, 2 मिसरे हो, वो हमारी ऑडियंस की। हर शायरी मतलब जिसको पढ़ना शुरू करें उसके कुछ ना कुछ अशार अच्छे मिलते हैं, तो कोई एक पसंदीदा शायर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलो 3 बता दो, टॉप 3 में कौन किन को रैंक करते हो? मोहसिन नकवी साहब, हसनैन अकबर साहब, और नासिर काज़मी। अच्छा, अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका कोई एक शेर जो तुम्हें हमेशा याद रहता हो और तुम समझते हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत फिट बैठता है? शुमार उसकी सहावत का क्या करें कि वो शख्स चराग बांटता फिरता है छीन कर आंखें। वाह 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 वाह। और आखिर में कोई पैगाम देना चाहो आजकल की नौजवान नस्ल को जो सिर्फ मोबाइल में गर्क होकर रह गई है, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे कि ऐसे पब्लिक स्पीकिंग के जो इवेंट्स होते हैं, बैतबाजी के मुकाबले होते हैं, उनमें किस तरह से जो है वो पार्टिसिपेट करें और ज़रा मोबाइल की दुनिया से निकल आएँ? नहीं, मोबाइल की दुनिया से तो निकलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर बच्चा, पहले छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए खिलाया जाता था, अब उनको मोबाइल पकड़ाया जाता है कि भी चुप कर दें। तो मोबाइल तो मुश्किल हो गया, लेकिन साथ ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किताब को ज़िंदा रखना चाहिए। किताब अगर नहीं होगी तो मुआशरा ख़राब हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रोग्राम मुआशरे का। तो इसी पे एक शेर है
कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे एक शेर पूछूंगा, आपने शायर का नाम बताना है। शेर ये है कि किससे मेरी उल्फत के जो मफ़हूम है सारे, आदेक तेरे नाम से मौसूम है सारे, शायद ये ज़र्फ़ है जो खामोश हूँ अब तक, शायद ये ज़र्फ़ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। ये शेर किस मशहूर शायर का है? 4 3 अहमद फराज, गलत जवाब आपका। मोहसिन नकवी का जो है ये मशहूर शेर है। अमेरिका की जानिब से अभी रिसेंटली जो है टैरिफ के बड़े मामला हमारे सुनने में आया, अमेरिका ने टैरिफ आयद किया। अमेरिका की जानिब से भारत पर कुल कितने % टैरिफ आयद कर दिया गया है? मेरी गुजारिश ऑडियंस से कि प्लीज जवाब न दें, सवाल रिपीट। अमेरिका की जानिब से अभी भारत पर कितने % कुल टैरिफ आयद किया गया है? 5 4 25। गलत जवाब आपका। 25% आयद किया गया था, लेकिन वही भारत है थोड़ा बाज नहीं आता, लेकिन सजा के तौर पर 25 को डबल करके 50% कर दिया गया था। 50% जो है वो टैरिफ भारत पर लगाया गया है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा इस वक्त भारत पर टैरिफ लगाया गया है। हमारे दिल में ही रहती तो कितना अच्छा था, आसमान में भटकती रही बेचारी दुआ, वो बात था कि मैं सर को झुका के सजदे में खुदा से पूछ रहा था, खुदा हमारी निहायत शुक्रिया इस पुरसिशे अहवाल का, लेकिन हमें आदत नहीं, हम अपना अफसाना नहीं कहते। जुनून की शर्त अव्वल ज़ब्त है और ज़ब्त मुश्किल है, जो दामन चाक कर ले उसको दीवाना नहीं कहते। गर्दिश हालात के सबब दिल भी मेरा तबाह है, हिम्मत भी पस्त है। तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है? हमारे साथ एक विनर मौजूद है बैतबाजी का। अभी कुछ ही लम्हों से कबल जो है इन्होंने ये मुकाबला जीता है। हमारे साथ मौजूद है हमादुर रहमान, अगर मैं आपका नाम बिल्कुल सही ले रही हूँ तो। और इनसे जानते हैं हादी से कि कैसा महसूस कर रहे हैं ये विनर बनने के बाद। और दूसरा जो है ये पिछले 1 साल से जो है इंस्टाग्राम पर बड़े ही मकबूल रहे हैं, काफ़ी मुकाबलों में इन्होंने जो है वो हिस्सा लिया, वहाँ पर रनर अप रहे, लेकिन इनकी जो शोहरत थी ना वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। आज ही हमारे साथ मौजूद है लकीली, मैं खुद भी इनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जिनको शेर व शायरी से जो है वो लगाव होता है, एक अदब से लगाव होता है ना, वो ऐसे मुकाबलों में जो लोग हिस्सा लेते हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनको पसंद करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि अभी ये कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और खला है पीठ पर 2 थपथपाते हाथों का, बहुत उदास हूँ आज अपनी कामयाबी पर। किसी इंसान का खला है जो आज यहाँ होना चाहिए था मेरे साथ कराची में, मगर वो नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कराची जैसे शहर में ऑल पाकिस्तान मुकाबला हो रहा है। आपने अंदर देखा होगा कि कोयटा से टीम्स आई हैं, लाहौर से टीम आई हैं। तो जो शहर कराची उर्दू अदब का गहवारा है, उसको इस तरह यूँ फलते फूलते देखकर, शायरी के लिहाज से, इसके अलावा डिबेट्स वगैरह आपने देखी, डेक्लेमेशन देखी, तो बहुत अच्छा लगता है। और जाहिर है जीत की तो खुशी होती है कि एक चीज़ जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी एज एन आर्टिस्ट, और जो भी आपने अपने मैं बात भी करता हूँ तो मैं शेर से करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जीत के। और अभी हम फाइनल में हैं, तो बस दुआ कीजिए कि फाइनल भी विन कर जाएं। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि मेरे फेवरेट ऑब्वियसली ये, तो मेरी दुआएं पूरी इनके साथ है कि ये फाइनल भी विन करेंगे। मुझे ये बताओ हमाद कि कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है। आपने काफ़ी सारे मुकाबलों में, मैंने आपको देखा, जर्नी देखी है इनकी मैंने खुद, कि ये काफ़ी सारे मुकाबलों में गए, रनर अप रहे, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करना होता। क्या कहना चाहोगे नौजवान नस्ल को, जिनका जो टाइम स्पैन है वो भी सिर्फ 3 सेकंड का रह गया इंस्टाग्राम की रील को स्विप करने का, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे बच्चों को? बस ऐसा है कि देखें, कंसिस्टेंसी तो बहुत मैटर करती है हर चीज़ के लिए। और आपको इसमें ये नहीं करना चाहिए कि आपको जीतने के लिए खेलना चाहिए। आप आपका शौक़ है ना, एक चीज़ आपके अंदर समाई हुई है, आपके वालिदैन की तरफ से, आपके ख़ानदान की तरफ से। अब जो मौसीकार होते हैं उनके अंदर मौसीकी समाई होती है, तो हम शायर हैं, हमारे अंदर शायरी समाई हुई है, तो हम बस कहीं पे जाके 2 शेर भी पढ़ लेते हैं ना। हम उससे हार जीत से मकसद नहीं होता। मैं ARY खेला, बोल खेला, पेशावर में जाके खेला, फाइनल का रनर अप रहा, लाहौर खेला, क्वार्टर फाइनल रहा, तो मुझे कभी जीत से गर्ज नहीं रहा कि जीत गए या हार गए। मुझे ये है कि बस हमने एक नौजवान नस्ल को, आपने देखा होगा अगर आप रील्स की बात करिए तो नीचे नौजवान नस्ल के कमेंट्स होते हैं
लड़कों के या लड़कियों के। तो हमें ये खुशी होती है जब हमें लोग आके बोलते हैं यार आपकी वजह से हम उर्दू शायरी से कनेक्ट हुए, आपकी वजह से हमें उर्दू पढ़ने का मज़ा आता है। नजर चुराता है यूं भी कुछ आसमां मुझसे, नजर चुराता है यूं भी कुछ आसमां मुझसे, मैं दो जहान से वाकिफ हूँ, दो जहां मुझसे। हवाएं सब्ज चली और एक टहनी पर लगी कली से नए वास्ते बनाने लगी, महक रहे थे दरोआम उसकी आमद पर, मैं इसम पढ़ते हुए रास्ते सजाने लगी, विदाए नीलू पहने हुए वो आज़ुदा हमारे ख्वाब के मंदिर में आने जाने लगी, मुझे पसंद है बातें भी उसकी आंखें भी, मुझे पसंद है बातें भी उसकी आंखें भी, तो उसकी शायरी इतनी ही दिल को भाने। वाह वाह। बैतबाजी में जिस तरह पंजाब की दोनों टीमें फाइनल में पहुंची और उन्होंने जिस तरह का मुकाबला किया, जो लहू लहजा इख्तियार किया, जो अदब था, जो तखय्युल था, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इस वक्त अगर पंजाब एक सैलाबी सूरत हाल से दो चार है तो ये सिर्फ सतलज, रावी और चनाब में आने वाला सैलाब नहीं है, बल्कि ये नौजवानों के जहनों में इनकलाब का आया हुआ सैलाब भी है, जो उनके यहाँ अदब, तखय्युल और जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल था उसे। तो मैं दोनों टीमों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा, शाबाश कहूँगा। ये और बात है कि आज की अदब की अक्कासी जो उन्होंने की, और अक्सर ये सारी जो अशार और शायरी थी, इसको अगर मैं एक शेर में पिरो दूँ तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जाएगा कि आज का अदबी कल्चर क्या है। कि मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए, पहले ये दावा, मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये पेशकश थोड़ी मुद्दत के लिए है। ये बेबरकत रफाकत दस्तरस की देन है प्यारे, तुझे हासिल हूँ इसलिए बेकार औरत हूँ, मैं अपने भाइयों को ज़िंदगी के गुर सिखाती थी, मेरे बाबा कहा करते थे मैं सरदार औरत हूँ। नाज़रीन, ये शेर सुनने के बाद यकीनन आप जान गए होंगे कि इस वक्त हमारे साथ कौन सी मशहूर शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है सरदार औरत यानी कि नूरुल हिरा। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएगा, मैंने शेर की थोड़ी सी देर लगा दी आखिरी मिसरे में, मुझे याद आ रहा है, तो आप कुछ कहेंगी? हाँ, थोड़ा सा आपने चेंज कर लिया अपने हिसाब से, बट इट्स गुड। आप बाबा कहती होंगी अपने अब्बू को, तो इट्स फाइन। अच्छा नूर, मुझे ये बताएगा कि आपने जो है माशाल्लाह खासी बैतबाजी के ज़रिए शोहरत हासिल की है और एक नौजवान नस्ल के लिए इंस्पिरेशन है। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो बच्चे जो आजकल के दौर में शायद शेर व शायरी को सिर्फ अपने टूटे हुए दिलों तक महदूद रखते हैं, या फिर सिर्फ इन गर्जों से इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी का दिल टूट गया तो कोई जॉन एलिया का शेर उठा के लगा दिया, लेकिन आपने एक कंस्ट्रक्टिव शायरी पेश की पूरे अपने जो जर्नी थी, जो आपका कॉम्पिटिशन की जर्नी थी, और फिर आप खासी मकबूल भी हुई, तो ऐसे बच्चों को जो अदब से दूर है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं इन जनरली बात करूँगी कि जो भी आप चीज़ कर रहे हैं वो आप किसी से इंस्पायर हो के बिल्कुल उस तरह से ना करें कि भाई आपने किसी को देखा तो मुझे ऐसा बनना है। आप जो भी चीज़ करें उसको अपने तरीके से करें, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन जिस एक चीज़ का, चाहे वो शायरी हो, जो भी आप करें उसके मयार को, एक स्टैंडर्ड को अपने जहन में रख के करें, क्योंकि वही जाके आगे आपका स्टैंडर्ड बनता है और आपकी पहचान बनती है। सो यही मैं मैसेज दूँगी। मुझे बताइएगा कि आपका भी कोई दिल टूटने वाला सीन है? क्योंकि अक्सर जो लोग शेर व शायरी से जो है ना, जिनका लगाव होता है या जो ज़्यादा शेर व शायरी करते हैं, तो उनका ये वाला सीन हम समझते हैं, आजकल के नौजवान यही समझते हैं, तो आप आज कुछ बताना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? दिल टूटना, दिल तो बहुत नाजुक चीज़ होती है, वो कभी किसी छोटी सी बात पे भी टूट जाता है, फिर जुड़ जाता है, जुड़ता नहीं है, खैर गुजारा चलता रहता है, फिर कोई तोड़ देता है। सो ये कोई एक ऐसा बड़ा हादसा या सानहा मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, टूटता रहता है दिल। भाई आप इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। खैर नूर, आखिर में आपको एक शेर सुना दें जो आपका फेवरेट हो और जिससे जो है ना ऑडियंस को भी, क्योंकि आपकी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, तो ऑडियंस को भी वो शेर जो है वो बहुत पसंद हो आपका। जवाद शेख का शेर है जो मैंने पढ़ा था, बहुत पसंद करते हैं सब। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर
इस ताल्लुक़ में अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। नाज़रीन, नौजवान नस्ल के जो है एक और बड़े ही मकबूल तरीन हमारे साथ जो है ना वो बैतबाजी तकरीबन जीत चुके थे एक बड़े कंपटीशन में। हमारे साथ मौजूद है सैफुर रहमान। इनसे जानते हैं कि आज की नौजवान नस्ल को ये क्या पैगाम देना चाहेंगे, जब नौजवान नस्ल जो है वो शेर व शायरी को महज अपने दिल को जो है ना वो कहते हैं ना बस बहलाने के लिए और ऐसा शो करती है कि बस कोई अपनी मुनासबत से अपने तरीके से उसको जो ना बस यूज़ कर रही है, लेकिन अदब की जो कदर है वो नहीं हो रही। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को? शेर ज़ाहिर है हर जगह बहुत अहमियत का हामिल होता है। शेर ने कई इनकलाबात लाए और उसमें बड़ा हिस्सा, आज भी सियासत में शेर बहुत अहम किरदार अदा करता है। शेर नस्र में, अदब में, एहसास में, जज्बात में, हर जगह बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मैं तो कहता हूँ कि नौजवान को तो इस तरफ राग़िब होना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। हम हसास लोगों के लिए एक मौजू ये भी होता है कि हम और कुछ नहीं तो कम से कम शेर पे अच्छा गुजारा कर लेते हैं। हमारा अगर मसीहा कोई ना हो तो शेर अच्छा मसीहा है और मरहम रख लेता है हम पे। अच्छा सैफ, मुझे ये बताइएगा कि कभी आपने सोचा था कि शेर व शायरी से आपको इतनी माशाल्लाह से शोहरत मिलेगी, लोग आपको इतना जानेंगे, इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे? कतन नहीं, शेर मैंने शोहरत या तशहीर के लिए नहीं रखा था कभी। अलबत्ता मैं इससे मोहब्बत करता था तो उसने मुझे इज़्ज़त दी और मैं बेताशा मशकूर हूँ कि आज उसी की बदौलत अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज के नौजवान जो आना चाहते हैं शेर व शायरी में या शायर बनना चाहते हैं, माँ बाप की तरफ से एक प्रेशर होता है कि क्या तुम शायर बनोगे, नाकाम, लोगों को लगता है जिनका दिल टूटता है वो शायरी करते हैं या इस तरह की चीज़ें। ऐसे माँ बाप अक्सर करते हैं कि वो बच्चों को ना कि आईटी में चले जाओ, साइंस में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, ये वो प्रेशराइज करते हैं। आर्ट, सोशल साइंसेज इनमें नहीं आने देते। अगर आ भी जाए ना तो फिर एक प्रेशर होता है बच्चों पे भी कि कुछ करना ही है। तो ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आर्ट की तरफ वो आ जाएं, आर्ट बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन ये है कि शायरी ज़ाहिर है पेट नहीं पालती, तो पेट पालने के लिए कोई और ज़रिया मुआश आप ढूंढें। शेर आप अपने जज्बात और अपनी हसासियत को बरकरार रखने के लिए आप ज़रूर पढ़ें। शेर से आप मोहब्बत करें, अलबत्ता शेर में उम्र ना सर्फ करें। उम्र किसी अच्छी जगह सर्फ कर लें, किसी पर सर्फ कर लें, शेर पे ना करें। ज़ाहिर है शेर आप वैसे ही चलते फिरते पढ़ें, जिएँ उसे। तो इसलिए माँ बाप को रोकना नहीं चाहिए, ये एक फ़न है और फ़न हर इंसान के पास होना चाहिए। और कुछ नहीं तो शेर कम से कम गुफ्तगू का सलीका सिखा देता है इंसान। बड़ी खूबसूरत बात की है। आखिर में हमारी ऑडियंस के लिए कोई एक अच्छा सा शेर जो आपके दिल के बहुत करीब। टूट सकते थे मगर ख़ुद को बनाए रखा, हमने तकनीक से ख्वाहिश को जगाए रखा। चाय मिलती है सहूलत से हमें इस खातिर, हमने ऐ शख्स तेरा नाम भी चाय रखा। नाज़रीन, इस इवेंट में हम मौजूद थे, आपने देखा कि हमने इस इवेंट को कवर किया। यहाँ पर हमने नौजवान शायरों से बातें की, कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे बातें की, कुछ लोग जो थे वो पहली बार आए थे, कुछ काफ़ी चैनल से जो है वो शोहरत याफ्ता जो है वो नौजवान यहाँ पर मौजूद थे। उन सबको यहाँ लाने में, उन सबको यहाँ जमा करने में दो पर्सनैलिटीज़ का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। वो दोनों पर्सनैलिटीज़ मेरे दाएँ और बाएँ जानिब इस वक्त मौजूद हैं, दी वन एंड ओनली दानियाल घांची एंड हशाम अहमद। और हम इन दोनों से जानते हैं कि आज के इस दौर में किस तरह से जो नौजवान नस्ल है जो सिर्फ मोबाइल में जो है वो अपना सारा टाइम जो है वो स्पेंड करना पसंद करती है, ऐसे नौजवानों को शामिल करना इस इवेंट में ऑब्वियसली ये कोई आसान काम नहीं होता। तो दानियाल भाई क्या कहेंगे आप? देखें, बिल्कुल आपने कहा ये आसान काम नहीं है और इसमें सबसे पहले सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन जब हमें सपोर्ट मिल जाती है तो फिर हम मंजिल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जिस तरह हमें डॉक्टर ईसा लैब ने सपोर्ट किया और एक हमें कहा कि आपने इस तरह का इवेंट करवाना है, तो हमारी तकरीबन 2-3 महीने की मेहनत थी। इसमें एक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किरदार अदा किया। ये मेरी शाम और अकेले की मेहनत नहीं, पूरी एक ऑर्गेनाइजिंग टीम थी इतने महीनों में, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान से इसी तरह, इसलिए आसान नहीं था लोगों का आना, तो पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की। और इस वक्त मैं सही से हालांकि बड़ा अच्छा बोलता हूँ, बात नहीं कर पा, ये पूरी थकावट से पता चल रहा है कि कितने टाइम की थकावट है, 3 रातों के सोए हुए नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, इवेंट बड़ा अच्छा हुआ। और हमने जिन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते थे, डॉक्टर आमिर लियाकत को हमने ट्रिब्यूट पेश किया और उनके करीबी लोग आ गए, डॉक्टर जॉन एलिया साहब को ट्रिब्यूट पेश किया, तारिक अजीज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश किया। तो हमारे बस मकसद पूरा हो गया आज, ऐसा लग रहा है। अच्छा, हम आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी इस इवेंट के पीछे क्या जो है वो थॉट प्रोसेस था और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? जी, जैसा आपने पहले हाजरा पूछा कि आज के दौर में जहाँ नौजवान लिटरेचर की तरफ या अदब की तरफ नहीं आते, तो वहाँ पे हम जैसे बैक स्टेज माइंड हमारी टीम और मैं दानियाल और हमारी पूरी टीम काशिफ, हमने देखें शौक़ तो मौजूद है नौजवानों में, ठीक है ना, उस शौक़ को पहचानना है,
ठीक है। तो हमने एज अ टीम उस शौक़ को आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से डिफरेंट चैनल्स के साथ हम ये काम कर रहे हैं और डिफरेंट इवेंट्स हम ये करवा चुके हैं। तो शौक़ वो मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, अगर उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो बैकस्टेज माइंड वो टीम वो प्लेटफॉर्म है, और जिसको सपोर्ट किया डॉक्टर फरहान ईसा लेबॉर्ट्री ने, जिसकी सपोर्ट से हमने ये इवेंट किया। तो अगर आपके पास सपोर्ट हो, प्लेटफॉर्म हो, तो शौक़ नौजवानों में है। वो चाहते हैं कि उन्हें प्लेटफॉर्म मिले, वो परफॉर्म करना चाहते हैं, वो शायरी करना चाहते हैं, वो तकरीर करना चाहते हैं, वो क्विज़ खेलना चाहते हैं, वो और बहुत से अदबी मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहते हैं। बस उन्हें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो बैकस्टेज माइंड वो प्लेटफॉर्म है, एंड आई होप कि इस तरह के और प्लेटफॉर्म जो हैं फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेंगे, और हम इसी तरह नौजवानों की और अदब की खिदमत जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि आप दोनों का कौन सा फेवरेट जो होता है वो सेगमेंट होता है, लाइक क्विज होता है, डिबेट होता है, या फिर बैटबाजी होता है? खैर अगर स्क्रीन की बात करें तो मेरा कोई फेवरेट सेगमेंट है, मगर आज जो मुकाबला हुआ उसमें बैटबाजी ने आज महफिल लूट ली। मेरा खुद हमेशा से बैतबाजी फेवरेट सेगमेंट रहा है, और आज भी आपने देखा बैतबाजी अच्छी, मतलब शायरी से मुझे ज़रा कुर्बत ज़्यादा है जी। शायरी बैतबाजी है। और एंड में अगर कोई शेर याद हो आप दोनों को, क्योंकि आप बैतबाजी का इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं, तो कोई शेर अगर याद हो? शेर मैं इस वक्त सडनली आपने पूछा है तो मुझे याद नहीं, लेकिन हम खुद ही अपने लिए बाइस तकलीफ है। नहीं, आज हमारे जज थे सैफ, उन्होंने एक शेर पढ़ा था इफ्तिखार मुग़ल का, कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, या मुझे उनका एक और शेर याद आ गया, मैं वो सुना देता हूँ कि यूं ही हाले लफ्ज़ी कर रहा हूँ, मैं अपनी ऐसी तैसी कर रहा हूँ, किसी से तुमने भी कर ली है शादी, किसी से मैं भी शादी कर रहा हूँ। हमारे दिल में ही रखती तो कितना अच्छा था, कि आसमान में भटकती रही बेचारी दुआ, वो बात था कि मैं सर को झुका के सजदे में खुदा से पूछ रहा था, खुदा हमारी याद। नाज़रीन, तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने किस तरह से नौजवान नस्ल के जो नुमाइंदे हैं, नौजवान नस्ल के जो उम्मीदवार थे इस प्रोग्राम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कुछ जो थे वो विनर थे, कुछ रनर अप थे, और कुछ जो है वो पहले से ही इन्हीं बैतबाजी, क्विज कॉम्पिटिशन्स और डिबेट्स कर करके जो है वो खासे मकबूल हैं आवाम में, और जो नौजवान नस्ल है उनमें। उनसे हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि आज के दौर में जो है वो हम जितना भी बेशक जो है मोबाइल में जितना अपना टाइम देते हैं, उसका अगर थोड़ा सा वक्त जो है हम अपनी किताबों को देंगे, हम ये जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनमें सर्व करेंगे, इससे क्या होगा, हमारी जो एक तो इंटेलेक्चुअल जो है वो लर्निंग होगी ज़्यादा, और इससे जो है हम दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, और न सिर्फ ये हमें डिजिटल ज़ॉम्बी बनने से रोक सकते हैं, बल्कि हमारे जो एक मुस्बत तरीके से जो है हमें बिल्ड कर सकते हैं, हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, हमें ग्रूम कर सकते हैं। ये डिबेट्स हों, ये क्विज कंपटीशन हो, इनमें क्या होता है, जब आप हारते हैं एक बार तो आपका हौसला बुलंद होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। ये प्रोग्राम जो था वो यूथ को डेडिकेटेड था कि किस तरह से जो नौजवान नस्ल है वो जो है अपने आप को एम्पावर कर सकती है, अपनी एक पहचान बना सकती है, क्विज के मुकाबले जीतकर एक अच्छा डिबेटर बनकर। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ इसी तरह से नहीं, हमने जो आपको जिन नौजवान शायरों से बात करवाई थी उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है वो खासे मकबूल हो रहे हैं। तो ये नौजवानों के लिए एक पैगाम था। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।